नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मंगलमय हो, आपका जीवन खुशी में हो, इसी कामना से आज आपके पास एक नया विषय लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय दे रहा हूँ। वो चीज़ आप करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगा। ये आपसे गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, और जो चीज़ बोल रहा हूँ वो बहुत सारे आदमी उसको काम करके इसमें से बहुत फायदा भी उठाया है। मैं आज आपको एक 5 वृक्ष का एक जड़ी बताऊंगा जो आपका तकदीर को बदल देगा। उससे पहले हम आपको मेरा चैनल के बारे में बोला, मेक योर लाइफ बेटर, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी तरह से आप करेंगे तो फिर आपको मेरा नया नया वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप उसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे फायदा भी उठा सकते हैं। जो चीज़ हमने आपको बोल रहा हूँ वो फायदेमंद की चीज़ है, और आपको भी जिसके पास कुंडली जातक का विचार भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी उपाय को आप इस्तेमाल करेंगे भी तो फिर आपको भी फायदा ही होगा, और उसमें से कुछ नुकसान भी नहीं है। वो आपको तरक्की के लिए आपको ये मैं बोल रहा हूँ। जो हमने 5 जड़ी आपको बताऊंगा, ये आपका किस्मत को बदल देगा, आपको कंगाल से दूर कर देंगे, दारिद्रता घर में दूर हो जाएगा, घर में रोग का दूर होगा, और सारे परेशानी से जो आप तड़प रहे थे उससे आप मुक्ति पाएंगे। आपको जो बोलूँगा जड़ी के बारे में, ये सब चीज़ आपको पहले लाने के बाद उसको पूजन करेंगे, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, कभी बीच में आप स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि हमने बीच बीच में कुछ भी आपको फायदे के बारे में बताऊंगा, क्या क्या आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा आपको भी बताऊंगा। आप हाथ से शुरू करके लास्ट एंड तक आप देखिए, धीरे मन से देखिए, एकाग्र से देखिए, और आप अकेले बैठ के ये देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ सकेगा कि क्या करना है, क्या ना करना है, कैसे करना है। ये सब चीज़ के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। पहले मैं आपको पीपल का जड़ के बारे में बोल रहा हूँ। आपको लाना है पीपल का जड़। शुभ दिन देख के पीपल के पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा जल और अक्षत चावल और धूप दीप दे के प्रणाम करके उसको निमंत्रित करके वो जड़ को लाना पड़ेगा। पीपल के जड़ के में भगवान विष्णु का निवास करते हैं। ये भगवान विष्णु जो निवास करें, उससे आप जड़ को लाएंगे तो फिर आपको दरिद्रता दूर होगा, उससे से पितृदेव भी शांत होंगे, और पीपल के पेड़ में भी पितृदेव भी निवास करते हैं। इसी जड़ को आप रखेंगे तो फिर आपके पास पैतृक संपत्ति का प्राप्त होने का फायदा भी दिखाएंगे। और दूसरी जड़ है बरगद की जड़। बरगद की जड़ में भगवान शंकर निवास कर रहे हैं और माता पार्वती भी निवास कर रहे हैं। इसी के हिसाब से आप उसको घर में आप निमंत्रित करके, जैसे मैं पहले बोला था आपको, जल अर्पित कीजिए, अक्षत चावल डालिए और धूप दीप देखा निमंत्रित करके उसको जड़ कराने के लिए, उसी हिसाब से
ये जड़ को लाना पड़ेगा। और तीसरा चीज है आपको मदर की जड़ को लाने के लिए। मदर जड़ में भगवान गणेश की निवास करते हैं। वो जो जड़ लाना है उसको भी आप घर में लाके उसमें से पूजन करके इसको भी आप रखना पड़ेगा। जो देखेंगे आप 11 साल के बाद मदर की जड़ भगवान गणेश की आकृति जो हो जाता है उसको ला के भी घर में पूजन भी करते हैं बहुत सारे लोग। उससे आपका घर में रोग वैराग भी जो भी है, रोग है आपका, तबीयत के जो भी खराब हो रहा है भी, और धन प्राप्ति का भी संकेत देंगे और उसको भी फायदा मिलेगा। उसको भी आपने पूजन करने से आपको भी बहुत सारे भी फायदा मिलता है। मदर के जड़ को उसी हिसाब से आप चावल डाल के, जल अर्पित करके, धूप दीप दिखा के उसको निमंत्रित करके जैसे लाना पड़ेगा, पहले से मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से लाना है। और चौथा चीज है शमी का जड़। शमी का पेड़ में माँ दुर्गा का निवास करते हैं। ये इसी वृक्ष में भी जो है माता पार्वती एवं शंकर का सम्मिश्रण से ये पेड़ और जो शमी का जो वृक्ष है ये उत्पत्ति हुआ है। इसी का जड़ को आप घर में निमंत्रित करके इसी जड़ को ला के रखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे फायदा इसमें से मिलेगा। और इसमें से भगवान शनिदेव का भी शांत होंगे और आपका भी घर में बरकत भी बढ़ेगा। और पंचमा गज है बेल की जड़। इसमें से माता पार्वती का वास करते हैं। बेल के वृक्ष के पास जो भी आप हर रोज घर में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आदमी बेल के पेड़ के नीचे आपने एक घी का दीपक सुबह शाम आप हर रोज जलाइए और आपने प्रणाम कीजिए। देखेंगे आपके ऊपर हर देव देवती का भी आपका ऊपर आशीर्वाद हो रहेंगे। ये तो हो गया आपका 5 जड़ के बारे में आपको बोल दिया है। उसके बारे में उसको आप कैसे लाएंगे, क्या कैसे पूजन करेंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। ये जो जड़ को लाया है उसके पहले गंगा जल से 5 जड़ को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर धूप दिखा के भगवान के पास, और आपका जो घर में जो मंदिर है वहीं पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। ये 5 जड़ी को रखिए और एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का है, जो भी आपके पास समक्ष है आप इसी हिसाब से एक सिक्का लीजिए और 5 दाने का चावल का दाना लीजिए, अक्षत चावल। ये सब एक पूजन करने के बाद आपके घर के मंदिर में उसको लपेट कर लाल कपड़े से उसको आपके तिजोरी में रखिए। अगर नहीं हो तो भगवान के पास भी आपके मंदिर में रख के पूजन कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो फिर आपका अलमीरा में रखने के लिए भी वो भी आप अलमीरा में रखेंगे, मगर वो अलमीरा के अंदर में नहीं रखना चाहिए, उसको अलमीरा के ऊपर में रखना है। इसी तरीका से आप काम करेंगे तो फिर आप देखिए कितना सा धन आगमन का आपका रास्ता खुल जाएगा और आपका जीवन कितना मंगलमय सुखमय होगा। आपको देखने के फायदा भी मिलेगा कितना, आप देखेंगे। एक ही बार उसको कीजिए, नहीं कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट में बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर जो भी व्यूअर्स मेरा चैनल को देख रहा है, भगवान को जो प्यारा है और भी जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और ये जो 5 चीज को लाने के बारे में आपको बताया हूँ,
जो उसके ऊपर बहुत आशा विश्वास है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और भी आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर भी करेंगे। मेरा चैनल को मेक योर लाइफ को आपने देखेंगे और आपका साथ मेरा साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप मुझे साथ में देंगे आपको भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी मिलेगा और मुझे खुश भी लगेगा कुछ भी नया नया चैनल बना के आपको देने के लिए। इसी के बारे में मेरा चैनल को आज बंद कर रहा हूँ, कुछ समाप्त कर रहा हूँ और आपको जीवन सुखमय मंगलमय हो। धन्यवाद।